दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह जानवरों और दौलत से नवाजा हुआ था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए ले जा रहा हूं। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलते हैं अब्बा जान। तो ताजिर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजिर अच्छी नियत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हल्ब शहर की तरफ रवाना हुआ। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहीं रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो अपना सफर जारी रखे हुए था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि ताजिर के पास बहुत बड़ी रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपया पैसा है। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर के पीछे लगा हुआ था। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई उसको बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। उसने खामोशी से अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया है, अब तुम्हें मेरी जान की क्या गरज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाअत की, मगर डाकू ने कोई परवाह ना की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा कि 2 कबूतर बैठे हुए हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया कि ए कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू से मार चुका था और उसके आखिरी अल्फाज मजाहिया अंदाज में दोहराने लगा कि ए कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। ये कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस नेक इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वो वही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे इसकी गवाही देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या मालूम मैं कौन हूं। इधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने के मुंतजिर थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्ब शहर आया। वहां उसको बताया गया कि फला तारीख को वो यहाँ आया था। उस जगह वो रुका और फला के हाथ उसने अपनी बकरियां बेची थी और इतनी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हल्ब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। बेटा बहुत रोया, वो बहुत गमजदा था। अपने बाप से मोहब्बत करने वाला वो बेटा शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उनके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिल सकी। रकम का नाम नहीं, लेकिन बाप के जाने का गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मार कर चला जाता है? क्या आपके पास कोई पकड़ने वाला नहीं है?
शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की। इसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियां बेची थी। उसके दोस्त कहने लगे कि ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल पड़ा, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसको भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वहां से जा चुका है। हम नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना तो था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह से किसी ने मार दिया है और वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसा भी लेकर भाग चुका है और बाप को उसने खत्म भी कर दिया है। मैं उसी कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं जहां पर वो दफन हैं। माँ ने ये खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का पता न चल सका। वो बेटा सोचता कि किसी तरह से मैं अपने बाप को इंसाफ दिला दूं। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और ज़ारो कतार रोते हुए देखा था, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या सबब है जो तुम यूं रोए जाते हो। उसने तमाम वाकया सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है और आज मैं यतीम हो गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को मार दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। वो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं कि वो जरूर हमें खबर देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो अल्लाह के वली के पास पहुंचे। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत कर रहे थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं। तुम देख लेना, अल्लाह ताला की रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। बेटे को इत्मीनान आ गया था, क्योंकि कई साल बाद किसी ने उसके दिल को तसल्ली दी थी। अब यहाँ पर डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने उस नेक ताजिर को कत्ल किया है। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ए कबूतरों, गवाह रहना। फिर वो हंसता और कहता, कितना बेवकूफ था ना, बेजुबान कबूतरों को गवाह बना दिया और मुझे कौन पकड़ेगा। आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूं, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहां तकरीब थी। वो खुद भी अमीर था और उसका रिश्तेदार भी पैसे वाला था। वहां पर बहुत से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। खाना लगाया गया और वहां पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढक्कन उठाया तो सामने दो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतरों का एक जोड़ा और एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे कि ए कबूतरों, गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहकहा लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा ये इसको क्या हो गया है। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों को बता दी। लोग हैरत ज़दा थे, उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला,
تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو مارا ہے، اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا، اور اب میں نے خود چرچا کر دیا اس بات کا۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب میں لوگوں کی زبان پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیان سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، بہت نورانی چہرہ تھا، وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا کہ میں اسی وقت بولنے لگا۔ میں نے وہ سب بولا جس کو نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے، لیکن ابھی ایک اور حیرت زدہ منظر باقی تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، لوگو، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ دو کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال میں پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا جو وہ کہہ رہے تھے میرے منہ سے وہی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اب جلاد نے رسی کھینچ دی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سکھ کا سانس لیا۔ پھر اچانک ہی لوگ بے اختیار نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے کہ یا اللہ، تو چاہے تو بے زبانوں کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی، ان دو کبوتروں نے بھی گواہی دے دی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو اس تاجر نیک انسان کی تھی، اس کے بیٹوں کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ! بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالی گواہی بے زبانوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟